नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, BHU प्रवेश परीक्षा 2021 को लेके BHU वर्ल्ड पे वीडियोस जाना शुरू हो चुके हैं और हमारे ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं BA आर्ट्स एंड सोशल कॉमन एग्जाम के लिए हिंदी के सिलेबस के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उन वीडियोस को विजिट कीजिए, क्योंकि सिर्फ हिंदी के सिलेबस से आपका काम चलने वाला नहीं है ना, आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम एक एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आएंगे कि उसका क्या सिलेबस है। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे पहले बैच के एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे ऐप शिक्षा वर्ल्ड को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस बार सारी क्लासेस इसी ऐप के माध्यम से चलने वाली हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस आखिर क्यों है ना, कि सिलेबस, चलिए सिलेबस की तो बात करते हैं, लेकिन क्यों सिलेबस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है ना। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको यह बताएंगे कि देखो, एग्जाम को ऐसे पढ़ना है, एग्जाम को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। वो आपको बताएंगे कि आपको ये नहीं पढ़ना, आपको वो नहीं पढ़ना, आपको फलाना नहीं पढ़ना, और धीरे धीरे आपको सारी चीजें एक एक करके हटाते जाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब कुछ नहीं पढ़ना तो आपका एंट्रेंस तो ऐसे क्लियर हो गया जब कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि जब आपको ये पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये जान रहे हैं कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे एग्जाम क्या चाह रहा है। और जब आपको ये पता होगा कि क्या चाह रहा है तो आप वो पढ़ेंगे, और जब आप वो पढ़ेंगे तो फिर आप वो एग्जाम में करके भी आएंगे। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है विकास मणि मिश्रा और मैं आपका हिंदी का मेंटर हूं। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए कि मैंने हर संभव प्रयास किया आपको हिंदी पढ़ाने में कि कहीं पर भी कोई कसर ना छूटे। तो आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि आपको हिंदी पढ़कर कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए, हिंदी का नाम BA आर्ट्स एंड सोशल एग्जाम में ऐसा है कि ये गेम चेंजिंग है। 30 प्रश्न आते हैं और 90 अंक आपकी मुट्ठी में है। ऐसे समझ लीजिए कि ये जादू की छड़ी आपने ऐसे घुमाई और 90 अंक आपके हाथ में है। और रही अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश वाले बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते रहेंगे, और लास्ट में जब एग्जाम होता है, पूरे साल तैयारी करने के बाद 20 से 22 क्वेश्चन पर जाके लुढ़क जाते हैं, वहीं पर ढेर हो जाते हैं, वहीं पर थक जाते हैं। तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में ऐसा कुछ नहीं। आप 30 क्वेश्चन करने के बाद भी सोचेंगे कि काश 40 क्वेश्चन होते तो 10 क्वेश्चन हम और कर देते। तो ये आपका एकदम आपको फर्श से लेके अर्श पे खड़ी कर सकती है। ये हिंदी का ऐसा पोर्शन है BHU के एग्जाम में, स्पेशली आर्ट्स एंड सोशल में। ये एक गेम चेंजिंग पॉइंट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि हमारा सिलेबस क्या है। फिर उसके बाद हम एक एक करके हर एक साल के पेपर्स की एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कहां से कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। तो देखिए, आपको स्लाइड पर लेके चलते हैं। आप यहां पर देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा आपको हिंदी लिखा हुआ दिख रहा है। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की 2 शाखाएं होती हैं। हिंदी की 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है हिंदी साहित्य और दूसरा होती है हिंदी व्याकरण। पहली हो गई हिंदी साहित्य। हिंदी को हम मूलतः 2 ही भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा हिंदी साहित्य और दूसरा होता है हिंदी व्याकरण। ठीक है, साहित्य में हम हिंदी के साहित्य की बात करेंगे और दूसरे व्याकरण में हम व्याकरण की बात करेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर है कि हिंदी, उसके 2 भाग, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण। अब चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि हिंदी साहित्य का बेसिकली क्या सिलेबस रहता है और हिंदी व्याकरण का क्या सिलेबस रहता है। तो चलिए देखते हैं साहित्य। अब आप यहां पर देखेंगे साहित्य में आप देखेंगे कि बेसिकली BHU आर्ट्स एंड सोशल एग्जाम में 3 ही प्रकार के साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ये 3 प्रश्न ही, ये 3 टॉपिक ही आपका आधा जो 15 क्वेश्चन होते हैं उनको कवर कर लेता है, और कभी कभी 15 से भी ऊपर निकल जाते हैं। तो ये कम है, इसको ये मत सोचिएगा कि इससे कम आएगा। ये 3 ही पोर्शन है, इसमें 3 ही टॉपिक है, लेकिन 3 ही टॉपिक से ये 15, 16, 17 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन 15, 14 तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अगर साहित्य में, तो पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास।
हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए साहित्य की भी दो विधाएं होती हैं, पहली होती है गद्य और दूसरी होती है पद्य। पद्य की जिसको हम काव्य भी कहते हैं, पद्य को हम काव्य भी कहते हैं। तो हिंदी की दो शाखाएं, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण। फिर हम साहित्य में जब बात करेंगे तो यहां पर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास में भी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। गद्य यानी कि गद्य वो रचना है जिसमें आप अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति एक स्वच्छंद माध्यम से करते हैं, वो आपका गद्य होता है। और अगर वहीं हम बात करें काव्य या पद्य की, तो वो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है, छंद के बंधन से बंधी हुई होती है। जो रचना जिसमें छंद होता है वो काव्य अथवा पद्य कहलाता है। तो ये था आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें साहित्य में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास से कम 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ये मैं कम से कम मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो यहां से क्वेश्चन बढ़ते भी हैं। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा आता है रचना एवं रचनाकार। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है BHU आर्ट्स एंड सोशल हिंदी के एग्जाम में जो 30 प्रश्न होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो रचना एवं रचनाकार से है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पत्र एवं पत्रिकाओं की। यहां से भी आपके 1, 2, 3 क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा साहित्य का सिलेबस। अब हम बात करेंगे व्याकरण की कि व्याकरण में हमसे क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं व्याकरण की। अब देखिए व्याकरण क्या होता है। अब वैसे तो ये बताने की जरूरत है नहीं आपको कि व्याकरण क्या है या फिर साहित्य क्या है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं सिर्फ यहां पर एक ओवरव्यू की बात करूंगा, सिलेबस की बात करूंगा कि आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो व्याकरण जो होती है हिंदी का एक शुद्ध जो रूप होता है वो व्याकरण है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं तो हमारा जो सिलेबस है वर्णमाला ज्ञान, वर्णमाला ज्ञान में कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, सबको पता 52 होते हैं। फिर उसमें भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऐसे करके बहुत सारे इस पर प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया वर्णमाला ज्ञान, जो कि एक बेसिक है व्याकरण का। जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो व्याकरण के वर्णमाला ज्ञान से ही करेंगे। फिर उसके बाद आता है शब्द। अब यहां पर आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पर मैंने शब्द लिखा है, उसके बाद आप देखेंगे ब्रैकेट में बहुत लंबा चौड़ा मैंने लिखा हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो एक शब्द सिर्फ एक टॉपिक है और इसके अंदर बहुत प्रकार के शब्द होते हैं। तो हम बेसिकली उन्हीं सारे शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब मैं पेपर की एनालिसिस करूंगा तो मैं सिर्फ आपको एक शब्द टॉपिक लिखा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि जब शब्द की बात हो रही है तो इतने में से सारे टॉपिक में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है, तभी वहां पर शब्द लिखा होगा। फिर उसके बाद हालांकि तद्भव और तत्सम भी हमारे शब्द की ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग किया हुआ है ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि तद्भव और तत्सम भी बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। तो तद्भव और तत्सम से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं। कभी ऐसा शायद ही हुआ हो कि किसी भी साल ये प्रश्न शायद ना पूछा गया हो पर्यायवाची से, लेकिन 1 से 2 और कभी कभी 3 प्रश्न भी पर्यायवाची से बनते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर जो हिंदी साहित्य में 3 टॉपिक थे वो 15 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। बचा हुआ जो व्याकरण का भाग है आप देखेंगे कि यहां पर इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और ये इतना लंबा चौड़ा भाग 15 प्रश्न कवर करता है। तो आप देखेंगे कि साहित्य को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं और आपको 15 प्रश्न दिलाएंगे, यानी कि 45 नंबर दिलाएंगे। और इधर आपका बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए ये एक सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप व्याकरण को बहुत आसानी से सिर्फ देखते ही टिक मार देंगे, ठीक है, क्योंकि 90 अंक मिलते हैं आपको 30 प्रश्न करने पर, यानी एग्जाम का आधा चौथाई भाग तो हिंदी कवर कर लेता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां भी हर साल पूछा जाता है। शायद ही देखिए यहां पर जितना भी सिलेबस लिखा गया है शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी एग्जाम में एक टॉपिक छूट गया हो। मान लीजिए कि कभी संधि से प्रश्न नहीं पूछा है तो संधि से नहीं पूछा होगा पर हर किसी से पूछा होगा। ऐसे कभी कभी इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है तो कभी कभी कोई ना कोई एक आध चीज छूट जाती है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको पढ़ना सब है, क्योंकि सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए फिर हम देखते हैं अशुद्धि संशोधन। अब देखिए अशुद्धि संशोधन मतलब आपने अगर पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको प्रश्न मिलेगा वर्तनी शुद्धि, तो वही हम यहां पर बात कर रहे हैं, पर इसको हमने एक शुद्ध रूप दे दिया है अशुद्धि संशोधन। मतलब
कि वो अशुद्धि विभक्ति के रूप में हो सकती है, वर्ण के रूप में हो सकती है, स्वर के रूप में हो सकती है, मात्रा के रूप में हो सकती है, या फिर लिंग के रूप में वो अशुद्धि दी होगी और आपको उसको सही करके लिखना होगा। फिर हम देखते हैं संधि। संधि आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर स्वर संधि में भी आपके कई प्रकार होते हैं, व्यंजन में भी होते हैं, ऐसे करके आपको सारी संधियां पढ़नी है। फिर उसके बाद समास। समास जैसा कि आप जानते हैं 6 प्रकार के समास होते हैं, व्ययी, भाव, द्वंद्व, द्विगु, ऐसे तमाम प्रकार के जो 6 समास होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद रस पढ़ना है, फिर छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। रस, छंद, अलंकार भी आपको पढ़ना है। उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय, इंग्लिश में जिसको प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं, आपको वो भी पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको वो भी पढ़ना है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। चलिए एक बार आपको फिर से प्रीवियस स्लाइड पर लेके चलते हैं और एक बार दोबारा आपको सिलेबस दिखा देते हैं। हमारा हिंदी हो गया, उसमें साहित्य और हिंदी व्याकरण। अब देखिए साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य में बेसिकली 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास होता है। उसके बाद रचना एवं रचनाकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसको सही से करते हैं तो आप 6 से 7 प्रश्न आराम से करके आएंगे। उसके बाद पत्र एवं पत्रिकाएं। देखिए आप अगर सही से, हिंदी क्या, हिंदी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। अगर आपने अभी तक कभी हिंदी नहीं पढ़ा है और आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब भी आप 30 में से 30 प्रश्न करके आएंगे, मेरा वादा है आपसे। बस एक बार आपको सही से पढ़ना है। और एक फैक्ट आपको और बताते हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं 95% बीएचयू के एग्जाम में जाके वो हिंदी का ही पोर्शन करके आते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो फिर अलग ही लेवल वाला पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि उनसे 20 से 22 के अलावा कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो हिंदी ही अटेम्प्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, जानना। तो ये हो गया साहित्य का सिलेबस। फिर देखिए व्याकरण में मैंने आपको बता दिया, ये सारी स्लाइड आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूं। अब देखिए बात करते हैं, मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया। अब यहां पर बात आती है कि विकास सर तो बहुत ज्ञानी है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया और आपने समझ लिया हम बहुत ज्ञानी, आपने मान लिया। आप क्यों मानेंगे, है ना, मैंने जो लिखा है आप उसको क्यों मानेंगे कि यही सिलेबस आता है। देखिए आप मानेंगे नहीं, आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी आपसे एनालिसिस करने वाला हूं आपके साथ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की, तो आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि यही सिलेबस है बीएचयू का। तो चलिए आपको अगली स्लाइड पर लेके चलते हैं और इस बार जो 2020 का एग्जाम हुआ था हम उस पेपर की एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ये रहा हमारा 2020 का कॉमन एग्जाम, जिसमें आर्ट्स और सोशल कॉमन एग्जाम हुआ था। अब देखिए इसमें देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अब यहां पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं ओवरव्यू के लिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे, रचना एवं रचनाकार से 10 प्रश्न पूछे गए थे और पत्र एवं पत्रिकाओं से 1 प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम साहित्य की बात करें तो 16 प्रश्न आपके साहित्य से बन चुके थे, यानी कि आधे से ज्यादा कवर साहित्य ने कर लिया था। पर्यायवाची आपका 1 शब्द पूछा गया था, विलोम शब्द 2 थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांश के लिए 1 शब्द 4 पूछे गए थे, मुहावरा 1 था, संधि 2 थी, समास 2 थे, उपसर्ग 1 था और प्रत्यय का 1 प्रश्न था। ठीक है, यह था 2020 का। अब हम 2019 के पेपर को देखते हैं। तो आप 2019 में देखेंगे कि इतिहास के 4 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, रचना एवं रचनाकार के 10 प्रश्न पूछे गए थे और पत्र एवं पत्रिकाओं का 1 प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए 15 प्रश्न कवर कर लिए हैं हमारे साहित्य ने। फिर तद्भव आपसे 1 शब्द पूछा गया था, तत्सम 1 पूछा गया था, पर्यायवाची का 1 प्रश्न था, समास 1 पूछा गया था, संधि 1, वर्तनी शुद्धि, अब देखिए यहां पर अशुद्धि संशोधन में मैंने वर्तनी शुद्धि बताया था आपको, वो 1 पूछा गया था, विलोम शब्द का 1 प्रश्न था, 1 शब्द के जो वाक्यांश के लिए 1 शब्द है उसके 3 प्रश्न थे, मुहावरे के 2, उपसर्ग का 1, प्रत्यय का 1 और शब्द मैंने आपको बताया था कि इस शब्द में बहुत प्रकार के विकारी, अविकारी, देशज, विदेशज, रूढ़ि, योग, रूढ़। अब हम बात करते हैं 2018। अब यहां पर आपको बता दें 2019 से पहले बीएचयू में बीए आर्ट्स और सोशल का अलग अलग एग्जाम हुआ करता था, लेकिन 2019 से इसको एक में कर दिया गया, अर्थात ये हमारा कॉमन एग्जाम कर दिया गया और आर्ट्स और सोशल के लिए एक ही एग्जाम होता है। तो 2019 और 20 में मैंने आपको सिर्फ कॉमन एग्जाम का बताया था क्योंकि वो होता चला आया है और आगे कॉमन एग्जाम ही होगा, लेकिन 2019 से पहले ये अलग अलग पेपर हुआ करते थे इन दोनों के। तो मैं यहां पर एनालिसिस भी आपकी सहूलियत के लिए अलग अलग करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 में आर्ट्स की। तो देखिए आर्ट्स में साहित्यास से 9 प्रश्न पूछे गए थे,
रचना के 6 क्वेश्चन थे और पत्र पत्रिका 2, तो आप देखेंगे कि 17 क्वेश्चन आपके साहित्य ने कवर कर लिए थे, आधे से ज्यादा फिर कवर कर लिया। तो साहित्य बहुत ही जरूरी चीज है। फिर एक शब्द के 3 प्रश्न थे, वर्तनी शुद्धि के 2 क्वेश्चन थे, भिन्नार्थक शब्द, ये शब्द की एक श्रेणी है, उसका 1 प्रश्न था, पर्यायवाची 1 पूछा गया था आपसे, उपसर्ग का 1 क्वेश्चन था, प्रत्यय का 1 क्वेश्चन था, समास का 1, तत्सम का 1, मुहावरे 2 पूछे गए थे। फिर अगर हम सोशल की बात करें 2018 में, तो इतिहास के 3 थे, रचना के 6 प्रश्न, पत्र पत्रिका के आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, संधि के 3, प्रत्यय 1, तद्भव 1, तत्सम 1, वर्णमाला से 2, कारक 1, विलोम 1, मुहावरे 2, शब्द 4, और उसके बाद समास 1 और 1 शब्द का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था 2018 आर्ट्स और सोशल की अलग अलग एनालिसिस। अब हम देखते हैं 2017 के पेपर को। तो देखिए 2017 में भी, क्योंकि 19 से पहले अलग ही एग्जाम होता था, तो हम अब जो भी एनालिसिस करेंगे वो आर्ट्स और सोशल की अलग अलग करेंगे। अब आर्ट्स में आप देखेंगे तो इतिहास के आपसे 3 प्रश्न पूछे गए थे, वर्णमाला का 1 प्रश्न था, रचना के 11, संधि के 2, शब्द 1, अलंकार 2, 1 शब्द के 2, मुहावरे 2, पर्यायवाची 1, तद्भव 1 और विलोम 1 पूछा गया था। फिर अगर हम बात करते हैं सोशल की, 2017 सोशल की, तो इतिहास के 3 प्रश्न, रचना से 6, तद्भव का 1, विलोम शब्द के 2 क्वेश्चन, संधि के 2 क्वेश्चन, तत्सम का 1, अलंकार के 2, वर्णमाला के 3, शब्द 1, समास 2, प्रत्यय 1, मुहावरे 4 और 1 शब्द 2 पूछे गए थे। अब हम बात करने वाले हैं 2016 के आर्ट्स और सोशल अलग अलग की। अब देखिए सबसे पहले आर्ट्स की बात करते हैं 2016 में। तो देखिए इतिहास के 5 प्रश्न, शब्द से 2, रचना 9, मुहावरे 2, पत्र पत्रिका 1, उपसर्ग 2, विलोम 2, प्रत्यय 1, तत्सम 2, संधि 1, 1 शब्द 2 और समास का 1 प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगर सोशल की वही बात करते हैं तो इतिहास के 5 प्रश्न, अलंकार के 2, वर्तनी के 2, पर्यायवाची 2, संधि के 2 क्वेश्चन, 1 शब्द का 1 क्वेश्चन, भिन्नार्थक 1, विलोम 2, उपसर्ग 2, समास 2, मुहावरे 2, शब्द 5 और प्रत्ययाग 1। अब देखेंगे कि शब्द के 5 प्रश्न पूछेंगे, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है आपके क्वेश्चंस में। तो अगर आप ये सोचकर पढ़ते हैं कि भाई इससे तो 1 ही प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं इसको ज्यादा पढ़ता हूं, इसको कम पढ़ता हूं, नहीं मेरे भाई, आपको ऐसे नहीं पढ़ना, नहीं होगा। आपको देख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये सारी 10 साल की एनालिसिस आपके लिए निकाली है कि आप सारी ये चीजें देखें और फिर आप समझें कि कितना फ्लक्चुएशन होता है एग्जाम में। तभी आप समझ पाएंगे कि सारी चीजों को आपको एक बराबर पढ़ना है ना, किसी को कम ज्यादा नहीं पढ़ना, सभी को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने सभी के, और सभी को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपका एग्जाम निकल पाएगा। हवा हवाई से कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए हम बात करेंगे 2015 की। अब देखिए 2015 आर्ट्स में देखेंगे तो इतिहास के 7 क्वेश्चन, शब्द के 2, रचना 9, पर्यायवाची 1, पत्र पत्रिका 1, उपसर्ग 1, तत्सम 2, संधि 1, विलोम 2, 1 शब्द 1, मुहावरे 2 और समास 1। फिर वही बात अगर हम करते हैं तो सोशल की, तो इतिहास के 6, पर्यायवाची 2, रचना 3, 1 शब्द 2, शब्द के 7 प्रश्न। यहां पर फिर देखिएगा 7 प्रश्न शब्द से पूछे हैं, उपसर्ग के 2, वर्तनी के 2, मुहावरे 2, संधि 2, विलोम 1 और समास 1। तो ये था टोटल हमारा हिंदी का सिलेबस। अब आप देखेंगे कि इतना ही सिलेबस था हमारा हिंदी का। अब हमने यहां पर पिछले 10 साल के पेपर्स की एनालिसिस की है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्यों मानेंगे कि मैंने जो आपको सिलेबस बताया है वही सही है। मैंने लेकिन ये भी कहा था कि आप मजबूर हो जाएंगे मानने पे, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको ये 10 साल की एनालिसिस दिखाई है और उसमें आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में सिर्फ यही सिलेबस है। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि साहित्य का आधे से ज्यादा कवर किया जाता है और व्याकरण भी आधा आधा मान सकते हैं उसको। तो आप ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको साहित्य भी उतने ही अच्छे से पढ़ना है जितने अच्छे से व्याकरण पढ़ना है। आपको हर एक टॉपिक उतने अच्छे से पढ़ना है। आपने मन में बैठा लिया, एक धारणा बना ली पहले से कि नहीं भाई इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे कम प्रश्न, ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि इससे कम पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो एनालिसिस भी दिखाई, क्योंकि हर बार फ्लक्चुएशन होता रहता है क्वेश्चंस में, कि कभी कहीं से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और कभी कहीं से कम प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था बेसिकली हमारा हिंदी का सिलेबस। अब हम बात करने वाले हैं अपने ऐप के बारे में। तो देखिए आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है ऐप की स्पेलिंग शिक्षा वर्ल्ड, SIKSHAWORLD। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि सारी क्लासेस इसी के माध्यम से चलने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर विकासमणि.मिश्रा
यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ट्विटर पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास मणि मिश्रा ये सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो उसका भी आपको समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये था हमारा आज का हिंदी का सिलेबस, और आज के इस वीडियो में हमने आपसे सारी जो भी बात करनी थी हिंदी के बारे में वो कर ली है। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर से आपको याद दिला दें कि हमारे फर्स्ट बैच के एडमिशन स्टार्ट हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इससे आपको BHU एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए BHU वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।